हमारे पुरुषार्थ में सबसे ज्यादा महत्व एकांत और एकाग्रता का है। किसी भी मनुष्य के जीवन में एकाग्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो घर में काम करने वाली माताएं हों, चाहे राजयोग का अभ्यास करने वाले हों, एकाग्र चित्त होना। बच्चे पढ़ते हैं, आप सबको अनुभव है। कोई थोड़ा पढ़ेंगे सब याद कर लेंगे, कोई रात दिन पढ़ेंगे सब भूल जाएंगे। एकाग्रता पर आज हम चर्चा करेंगे, हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्योंकि जो एकाग्र चित्त हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। 3 चीजों को लेकर चलेंगे, मन, बुद्धि और ब्रेन। आप सब जानते हैं बुद्धि और ब्रेन का गहरा कनेक्शन एक नहीं है, 2 हैं, और दोनों का गहरा कनेक्शन। मन भटकता है। किसने मन को भटकाया? हम जानते हैं किसने भटकाया, बोलो। माया कौन कौन से? 5 विकारों ने भटकाया है। ईर्षा, द्वेष, बॉडी कॉन्शियसनेस, इसने मन को भटकाया। मन को नॉर्मली कंट्रोल करने वाली है बुद्धि। मन की भी राजा, मन की मालिक। बुद्धि में क्या भर लिया मनुष्य ने जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाई? बुद्धि में गंदगी बहुत भरी है। और आजकल विशेष रूप से बहुतों के पास नेट से, व्हाट्सएप से बहुत गंदगी इकट्ठी लोगों ने कर ली। अब हमें इसको पहले तो ठीक करना है। बुद्धि को किससे भरना होगा? ज्ञान रत्नों से, जिसको डिवाइन विजडम कहते हैं, दिव्य विवेक। ये बहुत बड़ी चीज है जो रोज हमें मिलता है सवेरे सवेरे। किससे? मुरली से। विजडम, ज्ञान, वो मुरली से मिलता है। जितना उसको हम बढ़ाएंगे, ये नहीं कि हमें सब कुछ पता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या है, मोटी चीज तो सबको पता है। पर जितना जितना ये ज्ञान सूक्ष्मता से समझ में आएगा, बुद्धि की शक्ति बढ़ती जाएगी। जो गंदगी बुद्धि में भरी है उसने बुद्धि की शक्ति को नष्ट किया है। जैसे आपके पास स्टील का डब्बा हो, एक बार स्टील के डब्बे में हम लोगों ने नमक भर दिया। एल्यूमिनियम के में भरते थे, छोड़ो स्टील में भरेंगे। 5-7 दिन में देखा वो तो छेद हो गए डब्बे में। कंटेनर जो था 2-3 किलो का। श्रेष्ठ बुद्धि में यदि गंदगी भर जाए तो वो उसको कमजोर कर देती है। इसलिए सभी अपने पे नजर डालकर इस गंदगी से स्वयं को मुक्त करेंगे। पहले तो हमें पता हो ये गंदगी है, बहुतों को पता नहीं है। किसी से हम बदला लेना चाहते हैं, हम निगेटिव कंपटीशन में आ जाते हैं। हम सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं, इसने भी तो ऐसा किया। लेकिन वो हमारी बुद्धि को कमजोर करता जाता है। जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी उतनी ही पावरफुल होगी, और उसमें ज्ञान रतन भरेंगे, वरदान भरेंगे। ब्रेन, मस्तिष्क, ये भी बहुत एफिशिएंट, एनर्जेटिक होना जरूरी है। अनेकों का ब्रेन बचपन से ही कमजोर बनता है, क्योंकि आत्मा की डिग्री बहुत नीचे उतर गई। उस अनुसार ही ब्रेन का निर्माण भी होता है। और ब्रेन में भी, अब ये मेडिकल बात है,
मनोविज्ञान की बात है, जिसे मनोवैज्ञानिक अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। माइंड अनकॉन्शियस होता नहीं, माइंड चेतन है सदैव। अचेतन मन कह दिया, माइंड अचेतन नहीं होता, अनकॉन्शियस नहीं होता। परंतु क्यों नाम दिया? क्योंकि वो जन्म जन्म का सब कुछ भर गया। समझो अलग वो एक डिस्क है, उसमें भर दिया है सब कुछ। तो जब बहुत एक बड़ा पार्ट ब्रेन का उस गंदगी से भरा है, वो भी कमजोर कर रहा है ब्रेन को। इसलिए जल्दी लोगों को टेंशन हो जाती है, जल्दी चिंताएं होने लगती है, क्योंकि ब्रेन भी बहुत स्ट्रांग एफिशिएंट रहा नहीं है मनुष्य का। ब्रेन के लिए दो चीज सभी ध्यान रखेंगे। कभी कभी कुमार लोग इसमें गड़बड़ करने लगते हैं। जब उनको ज्यादा नशा चढ़ता है, तपस्या करनी है, तो क्या करते हैं? पहला काम बताओ, खाना छोड़ देते हैं। ये खाना ही सुलाता है, गड़बड़ करता है। कुछ लोग भी बता देते हैं, मेडिकल वाले, नेचर क्योर वाले, खाना ही तो हैवी चीज है, अनाज, इसको छोड़ो। दूसरी क्या गड़बड़ करते हैं? नींद बहुत कम कर लेते हैं कि तपस्या करनी है, सो तो सतयुग में लेके चल के, अभी थोड़ी ज्यादा तपस्या कर लें। तो भगवत गीता में भी इसके लिए बहुत अच्छे महावाक्य हैं, और बाबा ने अपनी मुरलियों में भी वो सब अलग अलग जगह बताए हुए हैं। वो मनुष्य योगी नहीं बन सकता जो या तो बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं सोता, या बहुत खाता है और बहुत सोता है। दोनों बातें। बहुत खाने से हेल्थ भी खराब, बुद्धि भी डल। बहुत सोने से और बुद्धि डल। आजकल तो बहुतों में ये फैशन सा हो गया, देर से सोना, देर से उठना। आपके घरों में भी कई होंगे 9-10 बजे उठ रहे हैं। उठते ही सब भारी भारी लगेगा, फ्रेश नहीं उठेंगे। तो हमें ब्रेन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद, बैलेंस्ड डाइट, जो शरीर को भारी न करे, जो डाइजेशन पर विशेष दबाव न डाल दे। हम सारा दिन समोसे ही खाते रहेंगे तो कुछ समय तो हजम करेगा पेट, फिर छोड़ देगा, तकलीफ शुरू हो जाएगी। उसका सीधा इफेक्ट ब्रेन पर आएगा। सबको अनुभव होगा, पेट जब अच्छा नहीं होता, एसिडिटी या गैस हो, तो नींद आएगी, योग में फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी, एकाग्रता बिल्कुल कठिन हो जाएगी। इसलिए हमें तीनों चीजों पे ध्यान देना है, मन, बुद्धि और मस्तिष्क। तीनों को अच्छा बनाना है। अब मन, जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें सारी दुनिया के लाखों मनोवैज्ञानिक काम करते हैं, कितने प्रोफेसर्स होंगे, पढ़ाते हैं, इस पर रिसर्च चलती है। पर गड़बड़ कहाँ है? सोचो, डॉक्टर जो बैठे हैं, सोचो, हर एक का मन अलग अलग है। हर एक के मन के संकल्प, विचारधारा अलग अलग हैं। इसलिए एक ही सिद्धांत से सबको नापा नहीं जा सकता। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने गलत बातें भी कर दी, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने कर दी। काम वासना को मनुष्य की आवश्यकता बता दिया, लेकिन इस आवश्यकता के बाद ये सब इच्छाओं में बदल गया, और इससे मन और ब्रेन, बुद्धि सब कमजोर हो गए। आज क्यों दवाइयाँ काम नहीं करती? वो डॉक्टर मुझे कहते हैं दवाइयाँ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं। उसका कारण ये है कि शरीर की शक्तियों को नष्ट कर दिया है। शरीर अच्छा हो तो एक दवाई बहुत अच्छी तरह काम करेगी, पावर बढ़ी रहेगी। तो हम मन पे पहले ध्यान देंगे। मन पे ध्यान देंगे या बुद्धि पे? बोलो। नहीं, पहले बुद्धि पे ध्यान देंगे। क्यों?
बुद्धि ही मन को कंट्रोल करेगी, बुद्धि ही मन को नई दिशा देगी, बुद्धि ही महसूस कराएगी कि ये रियल है, ये नहीं है। इसलिए बाबा ने पिछली मुरली में कहा था, रियलाइज, बोलो, रियलाइज करो और रियल गोल्ड बनो। क्या रियलाइज करना है? यहाँ रियलाइजेशन केवल अपनी कमजोरियों का नहीं, बाबा की मुरली स्वमान पर थी। अपनी महानताओं को, अपने स्वमानों को रियलाइज करो। पीछे मैंने कहा था इसका संधि विच्छेद कर दो, इंग्लिश के संधि विच्छेद तो होते नहीं। रियल आईज मिल गई हैं हमें, रियल आई, वास्तविक सच्ची आंख मिल गई है ज्ञान की, उससे हम रियलाइज कर सकते हैं। बाकी तो मनुष्य को रियलाइजेशन होता ही नहीं। हम अपने स्वमानों की, महानताओं की रियलाइजेशन करें। हम कौन हैं? बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। मैं एक बात और कह दूं, कई लोग सोचते हैं कितने स्वमान का अभ्यास करें। मेरे पास ये प्रश्न आता है, कितने स्वमान? आप तो कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ। हम सोचते हैं क्या क्या करें, ये तो बहुत ज्यादा है। मास्टर सर्वशक्तिवान ही काफी है। ठीक है, मास्टर सर्वशक्तिवान काफी तो है, उससे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन शक्तिशाली तो बन जाएं, लेकिन विवेकवान न बने तो क्या नुकसान कर बैठेंगे? शक्तियों का मिसयूज विनाशकारी होगा। इसलिए सुदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी, तीसरे नेत्र से युक्त, मैं एक महान आत्मा हूं, जिससे हमारे अंदर महानताएं जागृत हो जाएंगी। शक्तिशाली बनने के साथ प्योरिटी भी बहुत चाहिए, इसलिए पवित्रता के समान हमारी भावनाएं भी संसार के लिए बहुत शक्तिशाली चाहिए। भावनाएं शक्तिशाली होंगी तो कोई ये भी सोच सकता है बहुत पाप बढ़ गया, अब इसका विनाश करो। लेकिन शक्तिशाली बनने के साथ यदि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये स्वमान भी चलेगा, तो हमारी शक्तियां विश्व कल्याण में काम आएंगी। तो हर स्वमान की अलग अलग वैल्यू है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें हर स्वमान को स्वीकार करना है। ये मैं हूं, रियलाइज करना है ये मैं हूं। अंदर से रिजेक्शन न हो जाए। मैं ये बात बहुत कहता हूं, आप सब ध्यान देते होंगे। आत्मा रिजेक्ट करने लगती है कभी कभी, मैं नहीं हूं। अभी हम बताएं किसी को, अभ्यास करो, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। अनेकों को होता है, हमें ही नहीं, पवित्रता अच्छी नहीं है, तो हम कहाँ से पवित्रता के फरिश्ते हुए? झूठ मूठ क्यों अपने को स्वमान दें? लेकिन अगर इस स्वमान को हम बढ़ाएंगे तो हमारी प्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इन सब में बहुत ज्यादा महत्व है 5 स्वरूपों का। आप सब उसका अभ्यास करते हैं, जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, करते हैं ना? बहुत इफेक्टिव, मन की एकाग्रता को बढ़ाने वाला, हमारे स्वमानों को जगाने वाला, स्वदर्शन चक्रधारी बनाने वाला, ये हमारा अभ्यास है। इसलिए सभी इस पर बहुत ध्यान दें। जो हमारा देव स्वरूप है, यदि हम उसको सामने रखेंगे, जो हमारी प्राप्ति होने जा रही है उसको याद रखेंगे, तो हमारे अंदर का देवत्व जगने लगेगा, जो बहुत जरूरी है। उस देवत्व को हमने दबाया हुआ है, बहुत ज्यादा दबाया हुआ है। सबके अंदर 2500 साल का देवत्व है। बोलो ठीक है ये बात या नहीं? लेकिन वो कहाँ दब गया है? जो निकल नहीं रहा, वो भी अनकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ है, लेकिन नीचे चला गया है। हम ऊपर की परतों को हटा दें
और इन परतों को हटाने की विधि है स्वमान। इस रहस्य को सभी ख्याल में रखेंगे। बहुत सारी धूल चढ़ गई है देवत्व पर, विकारों की धूल, अज्ञान की धूल, बुरे विचारों की धूल। उसको स्वमान से ही हटाया जा सकता है। तो अपने अपने कम से कम 5 या 8 चुन ले तो बहुत अच्छा, 8 स्वमान उनकी प्रैक्टिस करते रहें। एक दिन में भी सबकी कर सकते हैं, अपने को याद दिला सकते हैं, एक एक भी ले सकते हैं, 2-2 3-3 भी ले सकते हैं। तो इससे हमारा देवत्व जगेगा, विचार महान होने लगेंगे। मन को हमें नई दिशा देनी है, बुद्धि में हमें विजडम भरनी है, विवेक भरना है। ज्ञान जितना अच्छा होगा, संकल्पों को उतना ही हम पॉजिटिव बना सकेंगे, फिर संकल्पों की स्पीड को कम कर सकेंगे, फिर एकाग्र चित्त हो सकेंगे। संकल्प अगर फास्ट हैं, बच्चे जो बैठे हैं वो जानते हैं, टीचर पढ़ा रहे हो सामने, संकल्प फास्ट चल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा दिया, फिर मेहनत करेंगे घर में, क्या क्या पढ़ाया था, ये लिखा तो है, समझ में नहीं आ रहा है। मन अगर शांत हो तो बुद्धि की शक्ति परफेक्टली काम करती है। इसलिए मन को अच्छी दिशा देना बुद्धि का काम है। मन का इफेक्ट बुद्धि पर आएगा, बुद्धि का इफेक्ट मन पर आएगा, संस्कारों पर आएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तीनों ही आत्मा की शक्तियां, अलग अलग कुछ नहीं है। तो हमें अपने को पहले निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। ये याद रखेंगे, जो निगेटिव हैं उनके ब्रेन की शक्तियां बहुत वीक हो रही हैं, वो योगी नहीं बन सकते। क्योंकि योग के लिए ब्रेन को भी शक्तिशाली होना आवश्यक है। सबको अनुभव होगा, नींद पूरी ना हुई हो, आप योग लगाएं, लगता है जबरदस्ती भी लगाएंगे तो मजा नहीं आता। मेरे को भी अनुभव है। मान लो 10:30 बजे सोए, 2 बजे आँख खुल गई है, किसी दिन फ्रेश खुल जाती है, आज भी ऐसा हुआ, फ्रेश खुली, बिल्कुल आनंद, तो योग में मजा आ गया 1 घंटा। किसी दिन ऐसा होता है थकान, ब्रेन फ्रेश नहीं है, तो योग में मजा नहीं आता। इसलिए ब्रेन को फ्रेश रखना, अच्छी नींद हो जाए हमारी, ताकि ब्रेन हमारे साथ कोऑपरेट करे। संकल्पों को निगेटिव से पॉजिटिव बनाना पहला काम, क्योंकि निगेटिव संकल्पों की स्पीड ज़्यादा होती है, पॉजिटिव संकल्पों की स्पीड स्लो होती है। स्वमान में रहेंगे तो ये स्पीड और स्लो हो जाएगी, तब हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। नेट पे बहुत रहेंगे, क्या होगा, फ़ोन का यूज बहुत करेंगे। अब लोग तो अच्छी तरह बता रहे हैं, लेकिन हमें इस पे ध्यान देना है। माताओं के लिए मैंने पीछे बताया था कि बच्चों को जब आप मोबाइल फ़ोन देते हैं तो इस फ़ोन के रेडिएशन से उनके ब्रेन श्रिंक हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं धीरे धीरे, उनका भविष्य बेकार हो जाएगा। 15-16 साल तक होते होते ब्रेन काम करना छोड़ देगा। एक बच्चे को मैं देखा, उसको फादर है, वो लाए हैं, कहा ये पढ़ाई नहीं पढ़ती, छोटी सी है, मोबाइल पे ही रहती है सारा समय। मैंने उसे समझाया मोबाइल पे नहीं रहना चाहिए, मान के नहीं रहूँगी। अब बच्चे हैं ना, जो सिखा दो प्यार से वो सीखने लगते हैं। अभी उसको तो मज़ा आता है, गेम खेल रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं बच्चे। व्हाट्सअप वो देखा, छोटी बच्ची, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था इसको सेल्फी पे कैसे करें, उन्हें फट से लगा दिया, टच किया, सेल्फी हो गई। देखो तुम्हें नहीं पता, ये एक्सपर्ट है इसमें, छोटे बच्चे सारे एक्सपर्ट हो गए हैं। वही बुद्धि अगर पढ़ाई में लग जाए, उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इस पे भी ध्यान देंगे कि इसके कारण हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी पैदा न हो रही हो, हम नेट आदि पे गंदी चीजें न देख रहे हो,
गंदे चित्र न देख रहे हों, वो मन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, भटका देंगे बहुत ज्यादा। तो जिसको योग की शक्ति का पता है, कई लोग ये प्रश्न करते हैं ना, मुरली में आया है, योग बल से संतान कैसे होगी, जानवरों का क्या होगा, बाबा कह रहे थे ना। मैं उनसे कहा करता हूं, तुम्हें पता है योग बल क्या होता है? ये तो नहीं पता। तो इस बात को तुम कैसे समझ सकते हो कि योग बल से संतान भी होगी? मैंने उसको उदाहरण दिया। आज ही एक प्रश्न पूछ रहा था, मुझे इसका उत्तर चाहिए, हमारी दीदी नहीं कुछ बताती हमें। का दीदी क्या बताएगी बेचारी, भगवान ने ज्यादा नहीं बताया। महादेव, आपने अगर देखा हो सीरियल, मैंने वो छोटा सा देखा था, उनको संतान की इच्छा हुई है, तो पार्वती बैठी, महादेव उसे दृष्टि दे रहे हैं, ध्यान में मगन बैठे और दृष्टि दे रहे, उससे गर्भ तैयार होता है। ये योग बल है। इसको समझने के लिए पहले तो योग बल का हमें पता हो। योग लगाते नहीं और प्रश्न पूछें तो उत्तर को भी समझेंगे नहीं। तो हम अपने मन को पॉजिटिव करेंगे और फिर करेंगे उसको पावरफुल। पावरफुल और विवेक से भरी हुई बुद्धि मन को सही दिशा दे सकती है। इसके लिए बहुत अच्छी साधना हमारी है। बोलो कौन सी? एक अभ्यास बहुत काम देगा। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, इसका बहुत अभ्यास करेंगे अभी। मैं मस्तक मणि हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। उठते ही याद दिलाएं अपने को, मन बुद्धि की मालिक हूं। जिसे अपने मन को समझा दे मैं तुम्हारी मालिक हूं। मंत्री है मन हमारा, हम राजा हैं उसके, बुद्धि मुख्यमंत्री है। इस तरह से बाबा ने बांट दिया है तीनों को। तो राजा अगर शक्तिशाली होगा तो ही तो मन को कंट्रोल कर पाएगा। तो हमें अपने को पावरफुल भी बनाना है और दिव्य विवेक से भरना भी है। इसलिए मुरली के द्वारा, मुरली के समय में रोज सवेरे, ये नहीं मुरली सुन ली है पढ़ ली है, वो तो सेकेंडरी चीज है। मुरली के समय का आनंद लेना, उसको अपनी विजडम बना देना। वो बाबा की मुरली है, वो हमारी हो जाए, हमारी विजडम बन जाए, हमारा विवेक हो जाए वो। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे योग अभ्यास में। और कुछ अभ्यास, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, साथ में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मन पर मेरा कंट्रोल होगा ही अगर ये दो स्वमान चलेंगे तो पहले मन के बारे में, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करना है, धीमा करना है। बुद्धि में गंदगी जो भरी है उसको साफ करना है। समझ लें, मैं बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूं, जो ये कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, जो ये कहते हैं कि योग लगता ही नहीं है, जो ये कहते हैं कि मुरली याद ही नहीं रहती, क्या कारण है? बुद्धि का मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड ही है ना, गंदगी से भर लिया है। अच्छाइयों के लिए जगह नहीं बची। तो मैं तो साफ कहा करता हूँ, कोई भाई या माता जब आते हैं कि योग नहीं लगता भाई, मुरली याद नहीं रहती है, मैंने कहा कुछ चीजें डिलीट करो जरा मेमोरी कार्ड से। डिलीट करनी पड़ेगी ना, उसमें जगह तो बने, स्पेस तो रहे, जो नई चीजें आ सके। जिनको भी मुरली याद नहीं रहती, केवल वो ये नहीं कि बुद्धि काम नहीं करती, कारण है बुद्धि में ईर्षा, द्वेष, तेरा मेरा, नफरत, घृणा, ये सब बहुत भर लिया है। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन का आनंद लेते हैं, पर निंदा का सुख मिलता है तो दूसरा सुख खत्म हो जाता है। मिलता है पर निंदा का सुख, दो लोग बैठ जाएं, चार बैठ जाएं, किसी पांचवे की निंदा का सब्जेक्ट चल रहा हो, मन ही नहीं भरता।
है या नहीं? इसलिए जहां पर निंदा का सुख मिलेगा, मैं सुख तो है नहीं वो मैं कह रहा हूं, वहां योग का रस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बुद्धि को क्लीन करना, जो भी इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, समय अनुसार बुद्धि को हमें क्लीन करना है, ये समय की मांग है। क्योंकि अब संसार में बहुत कुछ हो सकता है। युग बदलेगा, धरा बदलेगी, आसमान बदलेगा, सूरज चांद तारे बदलेंगे। समझ गए ना इसका अर्थ? ये नहीं वो मिट जाएंगे। ऐसे तो तारों के लिए लोग जानते हैं कि वो बनते भी हैं और नष्ट भी होते हैं, लेकिन वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हमारा सारा वातावरण तमो प्रधान है ना, उसमें गंदगी। देखो कितने मच्छर उड़ रहे थे सारा दिन वहाँ ज्ञान सरोवर में। एक जगह तो जैसे मच्छरों की बरसात सी होने लगी। मैं एक्टिवा पे चला गया, मुश्किल हो गया, बरसात जैसे ठक 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 सब कपड़ों पे पड़ गए हजारों। ये क्या है? पोल्यूशन की रचना, गंदगी। तो ये सब हमने तमो प्रधान कर दिया अपने माहौल को, तो वो सब प्योरीफाई हो जाएंगे। अब ये सब वहाँ नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, मन के विचार, बुद्धि का विजडम, इस पे बहुत अच्छा ध्यान दे, और ब्रेन साथ में। जिसको योगी बनना है, भोजन पर बहुत ध्यान दें ताकि पेट भारी ना हो। पेट भारी होते ही दिमाग भारी होगा, ताकि सब कुछ अच्छा रहे, हेल्दी, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो, तो हमें योग करने में सरलता होती है। इसलिए रात को विशेष रूप से 8 बजे तक भोजन कर लेना। कईयों को समस्या हो सकती है, वो 9 बजे करते हैं, थोड़ा कम करना। अगर आपको देर हो रही है किसी कारण से भोजन में, थोड़ा कम करेंगे। होती है आपके घर में मेहमान आएंगे, कुछ और फंक्शन, शादी ब्याह, कई चीज़ें गृहस्थियों को ज्वाइन करनी पड़ती है। हल्का भोजन कर लेंगे। एक माता पूछ रही थी कल मेरे से, एक बात में बड़ा कष्ट होता है भाई जी, हमारे ही नज़दीकी संबंध में शादी थी, अब वहाँ खाना ही था, क्या करें? खा तो मैंने लिया, लेकिन उसके बाद मन मुझे एकदम, मेरी खुशी खत्म हो गई। क्यों खाया तुमने? मैंने कहा क्या क्या खाया? खाया तो बेचैनी हल्का सल्का ही, जो मशीनों से बनता है। लेकिन अभी नज़दीक संबंध हो, भाई की शादी हो या बहन की हो, तो कुछ ना कुछ स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसे में आप परेशान ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें ले लें थोड़ी सी। सारा माल खाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उसे दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर स्वीकार करें। तो भोजन अगर देर हो रही है तो थोड़ा खाएंगे, तो वो सवेरे परेशानी पैदा नहीं करेगा। इन तीनों चीज़ों पर तो बहुत ध्यान देना ही है, लेकिन एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेहनत बहुत करनी है। हाँ, वो तो अगर है पवित्र आहार है, नॉन वेज है, वो तो खाना ही नहीं है। पहले तो उसने खाया क्यों? हाँ, ये ब्राह्मण है ही नहीं, उसको तो ब्राह्मण कहेंगे नहीं, क्योंकि सतो प्रधान जो भोजन है शाकाहारी भोजन है। हाँ, वो तो उसकी आसक्तियाँ थी बहुत। हाँ, अच्छा हुआ ना उसने श्रीमत की अवज्ञा की, तो हाई शुगर हो गया उसको। अब खूब रसगुल्ले और सब कुछ खा लिया होगा, गुलाब जामुन डट के, कि मुश्किल से तो मौका मिला है, शुगर को बाद में निपटेंगे। इस पे तो ध्यान देना है। तो अभ्यास, एकांत। मैं पहले भी एक चीज़ सुनाई थी, जब मैं मधुबन में आया तो उससे पहले एक चीज़ पढ़कर आया था। योग की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो पहले बाजार में एक किताब छपी हुई थी छोटी सी, योग। अब मैंने फटाफट खरीदी, देखा तो उसमें आसन थे सारे, तो समझ में आया ये तो योग नहीं है भाई। वो तो स्कूलों में भी कराए जाते थे, रोज हम सब बच्चों से खूब खूब अच्छा टाइम दिया जाता था उसमें। फिर पतंजलि का योग दर्शन पढ़ा, उसकी छोटे थे तो समझ में कुछ नहीं आया, लैंग्वेज कठिन, संस्कृत और हिंदी भी अति कठिन उसकी।
फिर हल्की हल्की उसकी व्याख्याएं प्राप्त हुई स्वामी विवेकानंद द्वारा, उसकी जो विवेचना की गई है और भी ऋषियों द्वारा, वो पढ़ी। तो एक बात उसमें थी कहीं, अब मुझे पूरा तो याद नहीं, कि अगर कोई योगी 32 मिनट तक एकाग्र हो जाए तो उसको मन चाही शक्तियां और सिद्धियां मिल जाएंगी। तो बहुत सुंदर एक लक्ष्य मिला मुझे। और जब हम यहाँ आए तो योग का परफेक्ट ज्ञान मिल गया। केवल मन को मारने की बात नहीं कि उसे जीरो करें, कोई संकल्प न चले जबरदस्ती, उसका ब्रेन पर बुरा असर आएगा, क्योंकि मन की नेचर है विचार करना, उसको जीरो करना ये संकल्प ही गलत है। लेकिन आत्माभिमानी होकर अशरीरीपन के अभ्यास से हम उसके संकल्पों की स्पीड को बहुत स्लो कर सकते हैं, जिसमें लगेगा हम निर्संकल्प हैं, पर वो जीरो कभी नहीं होगा। फिर योग कहाँ लगाना है, सिंपल ज्ञान मिल गया। भगवान कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ है। पहले तो सर्वव्यापी मानते थे, तो कहाँ लगाएं योग, स्वरूप ही नहीं है, फैला हुआ है सारी दुनिया में, तो कहाँ योग लगाएं। जब पता चला ब्रह्मलोक का वासी है, ज्योति स्वरूप, तो स्पष्ट ज्ञान हो गया। तो अब सभी अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। एक अभ्यास आपके सामने है। पिछली बार मैंने एक अभ्यास दिया था, जिन्होंने सुना होगा, बहुत सुंदर अभ्यास है, सरल है, एकाग्रता उससे बहुत बढ़ जाएगी। वो ये था, मैं आत्मा मस्तक मणि यहाँ से निकल कर चले ऊपर की ओर, 5-10 सेकंड में पहुंचे। सेकंड में पहुंच सकते हैं, पर इसका आनंद लेंगे, विजुलाइज करेंगे। पहुंच गए शिव बाबा के पास, कुछ देर, 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर वहां से हम आत्माएं नीचे उतरी। अब देखते रहेंगे आत्मा उतर रही है, और फिर आ गई भ्रकुटी सिंहासन पर। 3 बार कर दइए। फिर बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ने लगी, कुछ देर वो अभ्यास। फिर ये शक्तियों की किरणें, ये फाउंटेन ही हमारा एक पाथवे बन गया, मार्ग। इससे बीच से मैं आत्मा चली ऊपर बाबा के पास, फिर इसी मार्ग से वापस आई भ्रकुटी की कुटिया में। 5-7 बार ये अभ्यास करें, एकाग्रता फर्स्ट क्लास हो जाएगी। एक बार करने से ही, एक बार 5-10 बार करने से बहुत अच्छा अनुभव होगा। जिसका मन ज्यादा भटकता है वो 5-5 सेकंड ही कर लेंगे। कईयों का बिल्कुल एकाग्र नहीं होता, तेजी से भागता है, तो हम ही उसे भगा दें। समझे ये राज, वो तेजी से भागता है ना, स्थिर नहीं है, तो हम भगाएं। आत्मा 5 सेकंड भागो, अब चलो ऊपर 5 सेकंड, फिर नीचे आ जाओ, भगाएंगे तो वो कहेगा ये तो मेरे पीछे हंटर लेके पड़ गया, मैं चुप रहूं। मन शांत हो जाएगा। तो बुद्धि, पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना, देखना, ये शक्ति बुद्धि में है। जैसे हम यहाँ से देख सकते ना, आसमान में तारे चमक रहे हैं, चांद चमक रहा है, हम अब उससे और ऊपर का देखते हैं, क्योंकि हमें दिव्य बुद्धि मिल गई कि परम धाम में शिव बाबा चमक रहा है। तो दूसरा अभ्यास करेंगे, आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना और शिव बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना। 10 बार कर देंगे, 5 मिनट का काम है केवल। आत्मा शिव बाबा, आत्मा परमात्मा, संकल्पों के साथ। मैं आत्मा शांत, बाबा शांति के सागर। 2 ही संकल्पों में हम अच्छा अभ्यास कर लें, फिर दूसरे संकल्प ले लें, फिर तीसरे ले लें जो आत्मा की क्वालिटीज हैं उनके। तीसरी बात, एकांत में स्वयं से बातें करना। मुरलियों में आता रहता है, नजदीक में ही आया है। श्रेष्ठ अनुभव योग के उन्हें ही होंगे जो एकांत में स्वयं से बातें करेंगे। क्या बातें करनी है और कैसे करनी है? समय के बारे में अपने से बातें करें।
सुंदर समय चल रहा है, मुझे इस समय को कैसे बिताना है। बात करें अपने से, खुद खुद बात करेंगे तो खुद को मोटिवेट कर सकेंगे, उमंग उत्साह दिला सकेंगे। दूसरा कोई कहे बहुत सुंदर समय है, भाग्य बनाओ, तो हमें लगेगा है तो बात ठीक, लेकिन छूट जाएगा। खुद संकल्प करेंगे पावरफुल, सुंदर समय हाथ में आ गया है, भगवान भी हाथ में आ गया है, इस सुंदर मौके का पूरा फायदा मुझे उठाना है। जो कुछ संसार में हो रहा है, जो कुछ संसार के लोग कर रहे हैं, वो मुझे नहीं करना है। मेरा मार्ग अब अलग हो गया। पहले तो ये पूरा डिसीजन ले लें, स्ट्रांगली डिटरमाइंड हो जाएं, ये करना है। कईयों का डबल माइंड होता है, दुनिया में भी तो बहुत मजा है, बाबा से बहुत मजा है, दोनों लेते रहें, लेते हैं कई दोनों, लेकिन वास्तविक प्राप्तियां नहीं होंगी, क्योंकि जितना दुनियावी चीजें छूटेंगी, त्याग होगा, उतना ही ईश्वरीय रस आत्मा में बढ़ता जाएगा। अपने से बात करेंगे। दूसरी बहुत सुंदर बात है, जो इसको समझ सके, मैंने अपना इनर वर्ल्ड कैसा बनाया है, मेरा अपना अंदर का संसार कैसा है। जो समझ सके इस बात को समझ लें, हमने अपने इनर वर्ल्ड को बहुत सुंदर बनाया है या काला पीला। अपने आंतरिक संसार पर एक नजर डालें, उसके आधार से हमारे विचार संस्कार चलते रहते हैं। तीसरा चिंतन एकांत में, बाबा ने मेरे लिए क्या क्या किया। मैं भी दूसरी तरह की लैंग्वेज बोली, मुझे बाबा के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या किया बाबा ने मेरे लिए। अपनी जीवन पर एक नजर डाला करें, कहाँ जा रहे थे और बाबा ने कहाँ ले आया, किधर मार्ग भटक गए थे और बाबा ने कैसे सन्मार्ग दिखाकर समीप लाया। कितना सुंदर अवसर मिला, जिस भगवान को पुकारते थे वो सम्मुख है, जी भर के उसे देख सकते हैं, उसकी सुन सकते हैं। कितना सुंदर मौका है। गीता पढ़ता था मैं बचपन से, मुझे याद है 8वीं क्लास में था, संकल्प आया करता था हम भी गीता सुनते डायरेक्ट श्री कृष्ण से तो कितना अच्छा होता। अब सुनाई तो उसने अकेले अर्जुन को, सबको तो सुना ही नहीं, समझ में नहीं आता था, गीता समझ में भी नहीं आती थी, बस पढ़ते थे, मजा आता था, सुख मिलता था। अब सब स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर, तो सम्मुख है वो जिसको संसार खोज रहा है। हमें खोजने की जरूरत नहीं, हमें जानने के लिए शास्त्र ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। गीता में भी ये महावाक्य है, मुझे मेरे द्वारा ही जानो। हे अर्जुन, मुझे मेरे द्वारा ही जानो। अब उसके द्वारा हमने उसको जान लिया है, तो एकांत में अपने से बातें करेंगे। कितना स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ में आ गया है, कैसे इसका हम लाभ उठा रहे हैं। चौथी बात भी एक बहुत सुंदर, अपने भविष्य के लिए कोई एक लक्ष्य निर्धारित करें। जो भी यहाँ अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, शांतिवन वाले और बीके कॉलोनी वाले, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो अपने भविष्य के लिए एक सुंदर लक्ष्य बनाएं। ये बात हम यहाँ करते रहते हैं, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कन्याएं जो बैठी हैं वो विशेष ध्यान दें। आने वाले समय में संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, गिर रहे हैं, वो भी अंदर हैं, अब बाहर दिखाई देंगे। आप चुन सकते हैं ये बात कि मुझे ऐसा बनना है जो मैं सबको वाइब्रेशंस देकर दुखों से मुक्त कर सकूं। एक लक्ष्य, ये बड़े लक्ष्य हैं। दूसरा बड़ा लक्ष्य, संसार में रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं और अब तूफानी रूप से बढ़ जाएंगे। कैंसर और मानसिक रोग, हार्ट के रोग,
मुझे दृष्टि से, वाइब्रेशन से सबको निरोग बनने में मदद करनी है, ये ऑप्शन ले लें। तीसरा, संसार में विघ्नों की भी जैसे सुनामी चलेगी, हर व्यक्ति विघ्नों में आ जाएगा। मुझे विघ्न विनाशक बनकर सभी के विघ्न नष्ट करने होंगे, ये लक्ष्य बना लें। मुझे ऐसा श्रेष्ठ योगी बनना है जो साक्षी होकर भी देखें और सकाश भी दें। जब विनाश होने लगेगा तो केवल समाचार सुने, यहाँ ये हो रहा, यहाँ टीवी खोल के बैठ जाए, इससे काम नहीं चलेगा। समाचार देख लिया, अब देखकर मुझे क्या करना है, कंसर्न है या नहीं। समाचार सुन लिया, खुश हो गए, लेकिन मुझे वाइब्रेशंस भी देने हैं। अनेक ऐसी घटनाएं होंगी, अनेक ऐसा दुख होगा जिसमें योगियों के वाइब्रेशन से दूसरों को रिलैक्स करेंगे। कोई नहीं कर सकेगा। मानसिक रूप से इतने अफेक्टेड हो जाएंगे लोग कि न वो ज्ञान सुनेंगे न किसी की बात समझेंगे। मुझे याद आई एक कहानी सच्ची। एक माता राजस्थान की, 3 उसके कुमार बेटे। उसका बहुत इच्छा मेरा एक बेटा शादी जरूर करे बड़ा। परिवार कैसे चलेगा, ज्ञानी भी सोचते हैं परिवार कैसे चलेगा, उन्हें पता ही नहीं कि विनाश भी होगा। परिवार कैसे चलेगा, हमारा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। उन्हें भूल जाता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। बड़े लड़के की इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती फोर्सफुल्ली उसकी शादी कराई। ज्यादा तो मुझे नहीं पता, वो माता को लाए थे मेरे पास, कई साल पहली बात है। लड़का जैसे ही घोड़े पे चढ़ा, घोड़ी बिदकी और वो गिरा और उसका सिर लगा सीढ़ी पर, तत्काल मृत्यु हो गई। और वो जो माँ थी वो पागल हो गई। होगी ना। अब ज्ञान था, मैंने ही इसको विवश किया था। वो भी गया, मैं भी गई। बहुत मुश्किल से उसको जीने लायक किया डॉक्टरों ने। तो इन सब चीजों में मेरे पास भी लाते थे। अब मुझे भी तब तक इतना पता नहीं था कि वाइब्रेशंस देकर कैसे ब्रेन को भी ठीक किया जा सकता है। मैंने उनके 2 बच्चे थे, पति वो सब ज्ञान में थे, उनसे योग कराया, थोड़ी थोड़ी रिलैक्स हुई, लेकिन जीवन उसका बिगड़ गया। तो देखिए, हमें वाइब्रेशंस देकर ऐसे इफेक्ट जो ब्रेन पर होंगे जिसका कोई इलाज हो ही नहीं सकेगा, उनको भी रिलैक्स करना होगा। तो लक्ष्य बना लें, कोई सुंदर लक्ष्य, समझ गए ना। चारों ओर हाहाकार मचेगा, भय, फोबिया, ये सब बहुत चलेगा। मुझे वाइब्रेशंस देखकर आत्माओं को नया जीवन देना होगा, ये भय समाप्त करना होगा। अब चुन लें आप कोई भी एक बात अपने लिए, उसको अपना लक्ष्य बना लें और उसमें सफलता मिलेगी एकाग्रता से। तो एकाग्र चित्त होने के लिए सभी ये साधनाएं भी करेंगे, 2-3 जो मैंने बताई, करेंगे या नहीं, बोलो कुमार। करना है, इससे प्योरिटी भी नेचुरल होगी, हमारे विचार महान बनेंगे। और एकाग्रता योग में ऐसी चीज है जो अंदर की गंदगी को जलाकर नष्ट करेगी। ब्रेन स्वच्छ होगा, बुद्धि डिवाइन होगी। इससे ही हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। मुरली सुनेंगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। मुरली से रोज केवल विजडम नहीं मिलेगी, लेकिन आनंद भी प्राप्त होता रहेगा। तो सभी बहुत ध्यान देंगे। और बाबा आ ही रहे हैं 2 दिन। ये दोनों अभ्यास जो मैंने बताए बहुत अच्छा कर लें, बाबा का आह्वान भी करेंगे, तो रोज बाबा के मिलन का सुख सबको बहुत अच्छा मिलता रहेगा। ओम शांति।